ओ नो, 8 फैब आ गई है और आज से कुछ ही दिनों में हमारा सबसे पहला बोर्ड का एग्जाम है, इंग्लिश का पेपर है। और यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सारी तैयारी कर ली है, जिन्होंने थोड़ी बहुत करी है, जिन्होंने कुछ नहीं करी है, पर डरे हुए सब हैं। तो उसी डर को खत्म करने शिखा मैम आ जाइए यहाँ पे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे वीडियोस। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। और अच्छा फील कराने के लिए मैं आपको आई हूँ आज आप लोगों के लिए। और रीस्टार्ट विद मोशन की प्यारी सी फैमिली पे मेरे प्यारे से क्यूटीज का मैं स्वागत करती हूँ। तो क्या लेकर आई हूँ आज मैं, आपने देख लिया होगा। मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल लेकर आई हूँ गैप डेज के अंदर। जो ये 5 पेपर, मेन 5 पेपर की बात करेंगे आज, उसके गैप डेज में कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखनी, क्या पढ़ना है, क्या अपनी टेक्निक रखनी है, पहली बात। दूसरी, डर की बात मैंने शुरुआत में करी, तो डर क्यों है? एक तो कॉन्फिडेंस लैक है, तैयारी हो चाहे नहीं हो, एक कॉन्फिडेंस लैक है। और दूसरी जो दैट यू आर लैकिंग राइट नाउ इज, जिसके कारण आपका डर है, दैट इज स्ट्रैटेजी। और वो स्ट्रैटेजी मैं बताने आई हूँ, डोंट वरी। वो आपकी स्ट्रैटेजी, हमारी स्ट्रैटेजी हम मिलकर बनाएंगे, ठीक है। वो 2 वे रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने यहाँ पे फेंक दी, आपने कॉपी कर लिया, आपने अमल कर लिया। आप थोड़ी सी खुद के भी बनाएंगे। दूसरा ये 8 फैब से 10 मार्च तक की जो हमारी जर्नी है ना, वो सिर्फ आपकी नहीं है, वो हमारी है। तो हम मिलकर तय करेंगे। इसीलिए मैं लेकर आई हूँ कि यहाँ मैं कुछ बताऊंगी, आप अपना कुछ ऐड करेंगे, कुछ चेंज करेंगे अपने घर के हिसाब से। भाई आपकी लाइफस्टाइल अलग है, उसके हिसाब से अपने कुछ एलिमेंट्स डालेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ेंगे। और हमारा मोटिव क्या है स्ट्रैटेजी का? हमारा मोटिव क्या है? सिर्फ 98% लाना, सिर्फ टॉपर बनना। टॉपर तो अपन है ही वैसे भी। अगर हम 70 से 80 पर भी पहुंच रहे हैं तो हम टॉपर है। 80 से 90 पे पहुंच रहे हैं, भाई मेरे 80% आए थे इससे पहले, इस बार मैं 90 ला के दिखाऊंगी। और आ गए, आएंगे बेटा। और कमेंट सेक्शन में आज लिख दो, मैनिफेस्ट कर दो कि मेरे इतने परसेंटेज आएंगे, जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जितने की आपकी तैयारी चल रही है, चाहे 90 की चल रही है, चाहे 80 की चल रही है, चाहे 70 की चल रही है। 60 वाले बच्चे के लिए 70% लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो इंप्रूवमेंट है। एंड हियर यू आर टॉपर फॉर मी, किसी के लिए हो नहीं हो, ये बात है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट की, पर सब्जेक्ट की बताते हुए चलूंगी। सबसे पहले तो भाई 20 मोड ऑन, 20 से बिडू, 20 से बीस्ट। तो इट्स नॉट अबाउट कि भाई पागलों की तरह पढ़ना है, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखना, रिलैक्स होकर पढ़ना है, बिंदास होकर पढ़ना है, टेंशन लेनी नहीं है, ना ही देनी है। सिर्फ 20, बस मेहनत पूरी टॉप नॉच करनी है, सीधी बात, नो बकवास। दूसरी बात पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो बेटा ये जर्नी है, ये जर्नी हम तय करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कल पेपर हो गया खत्म बात, ये पूरी एक जर्नी है। तो इसमें हमारी लाइफस्टाइल का भी हमें ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, सोने से लेकर उठने तक का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पहचानो, आर यू अर्ली बर्ड और नाइट आउल। अगर आप दोनों में से कंफ्यूज हो तो पहले पहचानो, दोनों के बीच में मत खेलो। लास्ट तक आते आते बैंड बज चुकी होगी आपकी बॉडी की। बोर्ड्स लास्ट का बोर्ड्स देने लायक नहीं बचोगे। तो प्लीज डोंट प्ले विद योर हेल्थ एंड योर माइंड। फिजिकल और मेंटल हेल्थ गोज हैंड इन हैंड, तो उसको अच्छी रखो अपनी। देखो बेटा मैं एक चीज बोलूंगी, परफॉर्मेंस मैटर, रिजल्ट नहीं करता। इसलिए बिंदास होके बढ़िया होके पढ़ो। तो सबसे पहले पहचानो अर्ली बर्ड हो कि नाइट आउल हो। अगर अर्ली बर्ड हो तो अगर आप पहले 5 बजे उठ रहे थे, 5:30 उठ रहे थे, अब 4:30 उठना स्टार्ट कर दो। ज्यादा 4 खींचोगे बस, इससे ज्यादा नहीं, टशन नहीं मारनी। यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो आप। और रात को 11 बजे सो जाओ और बीच में लग रहा है 1 घंटा नैप ले लो, जरूरत है, बहुत ज्यादा थक गए हो तो। एक नैप क्या होती है, पावर नैप नहीं, 3-3 घंटे सो गए, बारात में नहीं आए हो, ऐसे 20 मोड नहीं चलता, बारात मोड हो जाएगा फिर वो। फिर नाइट पर्सन अगर आप हो तो भाई सुबह 11 बजे उठोगे आप, लेकिन आप रात को फिर 3 से 4 बजे तक सोगे। 3 बजे खींचो, 3:30 तक खींचो, 4 लास्ट, बहुत ज्यादा लास्ट कि ठीक है बहुत ही ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, लास्ट का समय, बाकी से ज्यादा नहीं खींचना, क्योंकि हेल्थ है, जान है तो जहान है। और खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना है। मैं आपके पेरेंट्स को भी बोलूंगी कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं अच्छे से, तो आप भी इनका प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खाने पीने का। ऑल्दो आई नो कि पेरेंट्स को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना वो कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते, ठीक है। तो चलिए एक ये बात हो गई। अब बात करते हैं हमारे टाइम टेबल की। सोने उठने का टाइम टेबल हो गया, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, अपने अकॉर्डिंग आप भी देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट की बात करने आई हूँ, बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से बात नहीं करेंगे, खोलेंगे सबका कच्चा चिट्ठा, एक एक डेट का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे हम। इंग्लिश के बाद आपको पता है किसका पेपर है, साइंस का पेपर है, एसएसटी का पेपर है, हिंदी का, मैथ्स का। सबसे पहले बता दूँ, रीस्टार्ट विद मोशन पे सबके लाइव टाइम टू टाइम चलेंगे। अभी संडे तक आपके सारे सब्जेक्ट्स के चलेंगे। संडे के बाद पूरा मंडे से आपकी जो निधि मैम है वो पूरे लाइव सेशन पे लग जाएगी आपके इंग्लिश के, और आपको अकॉर्डिंगली कराती रहेंगी, ठीक है। अब मैं आपको ये लाइव सेशंस को दिमाग में रखते हुए चलना, क्योंकि लल्लूपन जो लाइव सेशन नहीं ला रहे, आपको पता है किस लेवल पे लाइव सेशंस के क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप भाई ऐसा तो नहीं आज से इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट कर दोगे। भाई इंग्लिश का पेपर आए नो के 3 से 4 दिन लगते हैं। 11 तारीख से आप इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास आज का दिन है,
आपके पास आज का दिन है, आपके पास कल का दिन है, और आपके पास 10 तारीख है। इस 3 दिन में क्या करेंगे मैम? ढोल बजाएंगे, मंजीरे करेंगे, थोड़ी पार्टी शार्टी कर लेंगे, बर्थडे पार्टी भी चल जाएंगे। नहीं बेटा, 8 तारीख और 9 तारीख जो आपकी है, इसमें आप कंप्लीट कर लो लास्ट जितना भी आपका बच्चा है वो सिलेबस कंप्लीट कर लो, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, साइंस का। अभी सब्जेक्ट, अभी सिर्फ ऐसा नहीं कि पर सब्जेक्ट पे चलो, अभी सब्जेक्ट एसएसटी का जो भी आपका सिलेबस है कंप्लीट कर लो, ठीक है। 10 तारीख तक, लास्ट 10 के आधे दिन तक, 10 के आधे तक, हाफ डे तक आप क्या कर लो, उसके सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब 10 के जो बचा हुआ हाफ डे होगा, जो बचा हुआ रात तक का, कुछ मत पढ़ो, रेस्ट करो, बिल्कुल रेस्ट करो। मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो यहाँ आके आपको बोलूंगी 12-12 घंटे पढ़ो, और मैं ऐसी कोई वीडियो लाऊंगी 12 घंटे कैसे पढ़ें, जब 12 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं तो क्यों पढ़ोगे 12 घंटे? तो हाफ डे रेस्ट करो, क्योंकि अब आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है अगली मेन। अब क्या होगा, आप इंग्लिश के पेपर की स्टार्ट करोगे तैयारी 11 फेब से, मैं ये मान के चल रही हूँ, ठीक है। और ये जो मैं टेंटेटिव, ये जो मैं टाइम टेबल लाई हूँ, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से मुंह उठा के ले आई, मैंने सारे टीचर से यहाँ पे डिस्कस करा है कि क्या किसको कैसे करना चाहिए। हमारे सब केस में पूरा डिस्कशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये बना है। तो पूरी टीम का एक कलेक्टिव एफर्ट्स रहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट मैं कर रही हूँ सबको यहाँ पे, लाइफ को भी अपन को देखते हुए चलना है इसमें। तो 11 फेब से आपकी 15 फेब तक, बोलो 15 को तो पेपर है, 15 को सुबह भी तो फोड़ोगे ना, सुबह भी तो उठ के कुछ धमाल मचाओगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 11 फेब को आप अपनी सबसे पहले फर्स्ट बुक उठा लो, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, जो आपकी फर्स्ट बुक है। उस फर्स्ट बुक के अंदर आप सारे चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखेंगे, समरी कर लो, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, ठीक है। सुनना, क्वेश्चन आंसर्स कर लो, पोएम कर लो, प्रोज एंड पोएम कर लो, ठीक है। क्या कर लोगे भाई? प्रोज एंड पोएम कर लीजिए, पोएम बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, 12 तारीख को क्या करेंगे आप? ग्रामर कर लीजिए, पूरी ग्रामर उठाइए आप। अच्छा, 13 तारीख को आप क्या कर लेंगे? आपकी सेकंड बुक कर लीजिए, सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री कर लीजिए, ठीक है, सप्लीमेंट्री। अब बचा अनसीन पैसेज, रीडिंग पैसेज। ये सारे दिन आपको चलाना है रीडिंग पैसेज। इधर भी रीडिंग पैसेज चलेगा, इधर भी पैसेज चलेगा, पैसेज डेली चलेगा आपका, डेली आपको 3 पैसेज करने ही है। और इसका बीड़ा डोंट वरी, निधि मैम आपको करा देगी, इन सब के लाइव लाती रहेंगी वो, डोंट वरी। लाइफ के साथ साथ आपको भी खुद की पढ़ाई करनी है, खुद के लिए सेल्फ स्टडीज मस्ट। आपको 24 घंटे, आपको 28 घंटे पढ़ा दे टीचर्स, लेकिन खुद की सेल्फ स्टडीज मस्ट। उसके बाद 14 फेब को कुछ नहीं पढ़ना, और ना ही वैलेंटाइंस डे मनाना है। 14 फेब को, क्योंकि 15 को पेपर है, 14 फेब को आपका पेपर है, तो आप करेंगे सिर्फ, देखो बेटा मैं आपको बता दूं, आपके 10 चैप्टर हो, 15 चैप्टर हो, डजंट मैटर, सिलेबस कंप्लीट नहीं, आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। आप 10 करके जाओ, पर अच्छे से करके जाओ 15 में से। अगर आपने 10 पढ़ लिए यहाँ तक कोई बात नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, आप कुछ नया नहीं पढ़ना, सिलेबस के पीछे नहीं, क्वालिटी के पीछे भागना है। हमें मार्क्स चाहिए ना, तो कैसे आएंगे? आप 15 करके जा रहे हो, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ रिविजन करेंगे, सैंपल पेपर करेंगे और पीवाईक्यूज उठाएंगे, दैट्स इट। जैसे पीवाईक्यू इंग्लिश में तो कुछ होते नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ सैंपल पेपर करेंगे। और 15 फेब को वो सुबह अगर आपका यहाँ पे लाइव होता है तो आप इंग्लिश का लाइव लेंगे 15 तारीख को, बस काफ़ी है। और ऊपर से पूरे सारे चैप्टर का एक रिवीजन करके चले जाएंगे कि हाँ भाई ऊपर से ये हमने पढ़ा है, सिर्फ क्या क्या हमने इतने दिन में पढ़ा उसका एनालिसिस करेंगे, और थोड़ा रेस्ट करके एग्जाम देने चले जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी? साइंस की बात करते हैं। अब साइंस में आपके कितने दिन है भाई? टोटल अगर देखा जाए तो 15 से 20 तक का है। 15 को आप पेपर दे के आओगे, मैं उसको भी गिनूंगी, ठीक है, और 20 को आप पेपर देने जाओगे, मैं उसको भी गिनूंगी, उसको दोनों को लेकर चलेंगे। अब अगर बात करें यहाँ पे, 15 फेब को, अब देखो हम सब्जेक्ट वाइज बांटते हैं, हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो है। तो सबसे पहले काम करेंगे, अभी 15 को आप केमिस्ट्री का एक बढ़िया वाला चैप्टर कर लेना। कौन सा? केमिस्ट्री का आप एक बढ़िया वाला चैप्टर, कोई भी अच्छा चैप्टर जो आपको लगता है कि यार, क्योंकि आपके पास पूरा 15 का दिन है, आप देकर आ गए, आप आके सो गए, आपने रेस्ट कर लिया, अब आपके पास पूरी शाम तक का टाइम है, पूरी रात तक का टाइम है, एक चैप्टर करना है उस दिन में, बस एक चैप्टर पर बढ़िया वाला। आप चाहें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उठा लीजिए, या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो आपको लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या उठाएंगे? यहाँ पे 16 को फिजिक्स उठाएंगे, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ पड़ता है न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? फिजिक्स उठाएंगे। अच्छा, फिजिक्स के साथ आपने जो ये चैप्टर करा था, ये जो एक चैप्टर करा था केमिस्ट्री का, ये भी रिवाइज करेंगे वापस। ये ध्यान रखना है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और इस पूरी जर्नी में ये 2 ही आपके आर है,
रिवीजन और रिप्रेजेंटेशन जो आपको 80 से 90 या 70 से 80 तक पहुंचाएंगे, 70 से 90 भी पहुंचा सकते हैं अगर आपसे रिवीजन रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहे तो। अच्छा, 17 Feb की बात करें तो फिजिक्स के बाद हम थोड़ा सा बायो, बच्चों को ईजी पड़ती बायो उठा लो और पूरी बायो कंप्लीट कर दो, ठीक है। और सुनो, अगर आपको लग रहा है कि यार एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा हूँ दिक्कत आ रही है, तो कोई बात नहीं, जो आपके हमारे रीस्टार्ट विद मोशन है ना, उस पर जो लाइव्स चलेंगे ना, वो सारे सब्जेक्ट्स के चलेंगे। ऐसा नहीं पूरे दिन बायो चल रहा है, पूरे दिन फिजिक्स चल रहा है, पूरे दिन केमिस्ट्री, तीनों के चलेंगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से बोर हो गए, पूरा दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, बोर हो गए, थोड़ा बायो का आके लाइव ले लिया, थोड़ा केमिस्ट्री का लाइव ले लिया, फिजिक्स का तो चलता ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। बायो की बात करें तो आप 18 Feb को क्या पढ़ेंगे, 18 को बचा है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री क्या होता है, थोड़ा सा याद करने वाला होता है। तो हमने उसे लास्ट में रखा है कि उसमें हमें चीज़ें याद, एक्सेप्शंस बहुत हैं, वो याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एसिड, बेसिस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, आई नो उसको याद करने में टाइम लगता है। अच्छा, और साथ साथ हमें डेली फिजिक्स रिवाइज करनी है बेटा, फिजिक्स डेली रिवाइज करनी है, फिजिक्स डेली रिवाइज करनी है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स रोज करने हैं, रोज, ऐसा नहीं कर लिया 16 का जयराम जी की, ठीक है। और इस दिन भी आप फिजिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, और थोड़ी सी बायो करेंगे। अब 19 को कुछ भी नया नहीं पढ़ना, कोई सब्जेक्ट नहीं उठाना, पूरा आप क्या करेंगे, आप उठाएंगे सैंपल पेपर, PYQs और रिवीजन, आपके रिवीजन, फॉर्मूलेस के रिवीजन, ऐसे पूरा रिवीजन मारेंगे। और 20 को सुबह अगर यहाँ पे लाइव होता तो लाइव अटेंड करेंगे। लाइव तो आपको डेली अटेंड करने हैं बेटा। ये जो लाइव लाएंगे ना अभी आपको, ये जो गैप डेज में लाइव आएंगे, ये गेम चेंजर होंगे। एक टीचर का लाइव अगर आप छोड़ते हो, एक भी लाइव अगर आप इस गैप डेज में छोड़ रहे हो किसी भी टीचर का, आज 8 Feb से कोई लाइव अगर आप छोड़ रहे हो, तो आप बहुत नुकसान में जाओगे। ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात बोल के जा रही हूँ मैं, और मुझे बोलने से इस बात से डर नहीं लगता। और दूसरा, आप थोड़ा सा रिविजन करेंगे चीट नोट्स वाला, थोड़े फॉर्मूले देख लिए, पूरा देख लिया, अच्छा कैसे होगा ये चीज़, कैसे होगी, ये करा। तो ये आपका क्या रहेगा, साइंस का। अब बात करते हैं SST की। SST का पेपर आपका 20 को आप देकर आ जाओगे, साइंस का पेपर 20 का दिन भी बचेगा, और 25 को पेपर है, तो मैं 25 का भी गिनूंगी दिन। अगर मैं SST की बात करूं यहाँ पे अच्छे से, तो देखिएगा जरा ध्यान से। 20 Feb को बेटा मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, और ये डिटेल में बताना नहीं कि मैंने जो बोल दिया आप कॉपी कर लो। आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ लग रहा है तो इसी में अपना कुछ अलग ही कुछ चेंज, मॉडिफिकेशन करके आप कर सकते हो। ऐसा नहीं मैंने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, ठीक है बेटा, तो ऐसा आप कर सकते हैं। 20 Feb को अब आप आए, आपको पता है हिस्ट्री थोड़ी टफ पड़ती है, तो 20 Feb को आप हिस्ट्री का एक चैप्टर कर लीजिएगा। एक कोई भी चैप्टर जो आपको थोड़ा ठीक ठाक लगता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लिया, कोई भी एक चैप्टर कर लिया, ठीक है। 21 Feb को आप क्या करेंगे, 21 Feb को आप वहां पे आप पूरा दिन ज्योमेट्री बोल रही हूँ, ज्योग्राफी करेंगे। मैथ्स की फैकल्टी अपन तो, जी से ज्योमेट्री, जी से ज्योग्राफी। अच्छा, साथ साथ यहाँ पर गौतम सर आपके लिए लाइव लाते रहेंगे, पूरे पर सब्जेक्ट के भी लाएंगे, PYQ सब लाएंगे, वो लाइव आपके चलते रहेंगे। और गौतम सर का भी बोल रही हूँ, कोई लाइव, किसी भी टीचर को कोई लाइव नहीं छोड़ना, ठीक है। 21 को आप ज्योग्राफी करो, और 22 को आप पॉलिटी, दैट इज सिविक्स, पॉलिटी प्लस इको कर लो, प्लस इको कंप्लीट कर लो। 23 को आप हिस्ट्री करो। हिस्ट्री को लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि याद करनी पड़ती ज़्यादा, और यहाँ पढ़ ली तो यहाँ तक याद नहीं रहेगी। और साथ साथ ऐसा नहीं बस कर लिया खत्म, यहाँ पे ज्योग्राफी रिवाइज होगी, यहाँ पे ये तीनों उसके साथ रिवीजन में चलेंगे, ठीक है, रिवीजन में साथ साथ चलेंगे। और देखो हिस्ट्री का आप एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे, तो 23 तक थोड़ा आपका बर्डन कम हो जाएगा। तो ये जो एक चैप्टर है ना, वो यहाँ पर आप रिवाइज भी करेंगे। अब 24 को कुछ भी नया नहीं पढ़ना, चैप्टर खत्म हुआ, कोई आपका रह गया, डजंट मैटर। आप सिर्फ 24 को रिवीजन करेंगे, प्लस सैंपल पेपर करेंगे, प्लस PYQs करेंगे, एंड दैट्स इट। और उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आप बेशक चाहो तो 24 को सिर्फ आप क्या करिए, रिवीजन, और आप यहाँ के लाइव अटेंड करिए, जो लाइव आपके लिए लाया जाएगा। 25 को सुबह उठ के सिर्फ रिवीजन करना है आपको। एक चीट, जैसे फर्रे वाली बात चीज़ जो ला रहे हैं, तो चीट नोट्स करने हैं आपको, खत्म, बस खत्म है, काफ़ी है। और रिलैक्स करो और पेपर देकर आ जाओ। प्रॉपर स्लीप लेकर चलनी, ध्यान रखना अपनी, ऐसा नहीं है। अरे वाह, अब आ गया हिंदी आपका। हिंदी में देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन की छुट्टी, लेकिन मैं इसको 4 मान के चलूंगी। 25 को आप SST का पेपर देकर आ गए। देखो हिंदी और इंग्लिश को हमें ना बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, और एग्जाम में यही हमें पूरा साल हमने इनको अंडर एस्टिमेट करा, हमने इन्हें बिल्कुल ऐसे हल्के में लिया, एग्जाम में ये हमें हल्के में लेते हैं। इसलिए इसको अभी से बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ये आपका रिजल्ट बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, और हमें सोचना ही नहीं बिगाड़ने के बारे में, हमें बनाना है, हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देकर चलनी, बैलेंस बना के चलना है। 25 को आए,
आपने हिंदी के 2 से 3 चैप्टर्स निपटा लिए, ठीक है। उसके बाद 26 को पूरा सिलेबस जितना खींच सकते हो पूरा खींच दो, और 27 को कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन प्लस सैम्पल पेपर क्वेश्चंस करोगे। और 28 को हिंदी के चीट नोट्स और सर का लाइव साथ साथ अटेंड करने, लाइव अटेंड कर लो, वैसे बल्ले बल्ले सर आपका लाइफ में सभी खत्म करा देंगे। तो ये मोटिव अपने को रखना है। हिंदी की बात आ गया, मैथ्स, और यहाँ हमारी 10 दिन की एक अलग जर्नी चलेगी, जिसके लिए मैं और प्रणव सर एक वीडियो जरूर लाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो आप चाहो तो 28 को आके कर लो रेस्ट, क्योंकि अब 10 दिन है। पर देखो बेटा, एक चीज बोलती हूँ, पहला एक मोटिव आप लोगों का क्लियर करती हूँ कि 10 दिन का गैप है ना, तो पेपर टफ आए नहीं आए डजेंट मैटर। ऐसा एक अपनी मर्जी से रूमर्स और अजम्पशन मत बनाओ कि यार 10 दिन का गैप है तो पेपर टफ ही आएगा। बेटा पेपर टफ आए इजी आए, हमें वर्स्ट और बेस्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अब बात करते हैं 28 को चाहो तो रेस्ट करो, या कोई भी एक, और रेस्ट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगी यहाँ पे, एक सैंपल पेपर उठाओ। बोले मैम क्या है ये बात, सारे टीचर्स बोलते हैं लास्ट में सैंपल पेपर करो, आप हमें बेटा एक सैंपल पेपर कहता है, क्यों बोला है, क्योंकि अब आप तैयारी करने जाएंगे तो आप सबसे पहले, आपने इतने दिनों से तो तैयारी करी होगी, इतने दिन से आप लाइव चल ही रहे हैं आपके, इतने दिन से आप सैंपल पेपर कर रहे हैं, एक सैंपल पेपर उठाओ, एक सैंपल पेपर सॉल्व करो, देखो शुरुआत में देख लो दैट वेयर यू स्टैंड। आज मेरा सैंपल पेपर कितनी देर में कितने क्वेश्चन हो पाए हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे, क्योंकि अब 10 दिन बाद यही सैंपल पेपर हम 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे, करना है, और विद A to Z सारे क्वेश्चंस करेक्ट, ये मोटिव है। इसलिए पहले दिन बस एक सैंपल पेपर उठा लो और चेक कर लो कहाँ गलती क्या है, क्या गलत हुआ क्या सही है। अब 1 मार्च से लेकर जो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 14 चैप्टर है, 7 दिन पर डे 2 चैप्टर उठाओ, और उन दोनों चैप्टर्स के आपको क्या क्या करने हैं, जो आपके पर डे 2 चैप्टर्स उठाएंगे उसके आपके 1 शॉट आपको आएंगे, वो करिए, उनकी तैयारी करनी है, प्लस NCERT के क्वेश्चंस प्लस PYQ, बस खत्म। इतना कर लिया ना तो वैसे सब खत्म है, क्योंकि आपके पास 8 और 9 का भी दिन है। अब इस 8 और 9 को आप क्या करेंगे, 8 और 9 को पूरे चैप्टर्स अलग से चैप्टर्स वाइज नहीं उठाएंगे। अब हम क्या उठाएंगे इसमें, एक तो हम सैंपल पेपर उठाएंगे, कम से कम आपको 4 सैंपल पेपर यहां लगाने हैं, प्लस 14 ईयर्स PYQ करेंगे हम, PYQ करेंगे, ठीक है, सैंपल पेपर PYQ हो गए, और साथ साथ रिवीजन ये चलेगा। और 10 मार्च को बस सुबह हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स के चीट नोट्स कर लेंगे, दैट इज करेंगे फॉर्मूले कर लेंगे, बात यहीं पे होती है खत्म। आप लाइव अगर हुआ तो आप अटेंड कर लेंगे, और इसी के साथ ये सारा आपको रखना है। पर मैंने जो बोला पत्थर, मैं बिल्कुल नहीं इस चीज में बोलती हूँ कि यार मैं जो टाइम टेबल लाई हूँ वो बेस्ट है। मैंने सबसे डिस्कशन करा, यहाँ पे 6 7 8 9 जो भी फैकल्टीज है, ठीक है, मैंने सबके साथ डिस्कस करा, सबसे बात करी, हमने अपने पूर्व निकाला और हमने बनाया आपके लिए। अब आप बैठेंगे इस पे, अमल करेंगे खुद का बैठकर। अभी आपको जो मैंने आपको, अगर आप देखा होगा आपने, तो मैंने आपको एक दिन बोला है बीच में, जैसे ये हाफ डे, ये जो हाफ डे फ्री रखा है आपके लिए, वो फ्री क्यों रखा है, क्योंकि आगे की पूरे 11 मार्च 10 मार्च तक की जो आपकी पूरी जर्नी है वो आप खुद भी बैठकर एनालाइज करेंगे, बनाएंगे। ये आपका काम है इन 2-3 दिन का, गेटिंग माई पॉइंट, इन 2-3 दिन का ये आपका काम है, ये रखना है। और कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखनी है, सबसे पहले बिना मुंह उठा के पढ़ना नहीं है, लेआउट बना के पढ़ना है और एग्जीक्यूशन करना है। 2 आवर 15 मिनट का रूल करना है, मुंह उठा के नहीं पढ़ना। पहले 15 मिनट बैठोगे, अगर 2 घंटे पढ़ो तो पहले 15 मिनट का पूरा लेआउट बनाइए, ठीक है। आपको टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके पढ़ना है। आपको लग रहा है पहले टफ चैप्टर पढ़ लिया, अब आपने पूरा दिन ज्योग्राफी पढ़ा, तो पूरे दिन ज्योग्राफी में पूरे टफ, पहले ऐसे नहीं पूरे टफ चैप्टर पढ़ लिए, एक टफ पढ़ा एक इजी पढ़ा, एक टफ पढ़ा एक इजी करा, ऐसे करो। अगर आपने साइंस के अंदर पूरे दिन बायो कर रहे हो, तो बायो में सारे चैप्टर ऐसे नहीं, अगर आपने पहले क्या कर लिया, आपने रिप्रोडक्शन उठा लिया, फिर आप आर एनवायरमेंट उठा लो, फिर आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उठा लो, ऐसे उठाइए। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। डोंट मेक नोट्स, अब नोट्स बनाने का समय नहीं है। आप नोट्स बनाओगे ना तो 4 दिन में एक ही चैप्टर होगा आपका, तो ये फालतू का नोट्स के स्कैम में मत फंसो। रिवीजन एंड भाई यही है जो एक की है जो आपको 80 से 90 या 70 से 90 तक पहुंचा सकती है आराम से। एंड अब है ना, एक्सक्यूजेस का टाइम नहीं रहा बेटा। अब एक्सक्यूजेस दोगे ना, मेरे तो ये हो गया था, मेरे तो कमर दुख रही थी, मेरे तो ऐसे हो गया, नींद आ गई, या कॉफ़ी, मैं तो कॉफ़ी भी पी फिर भी नींद आ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। हेल्थ का ध्यान रखोगे ना, कोई एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्थ रहेगी तो मेंटल हेल्थ भी बड़ा बढ़िया रहेगी। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, नो ओवर थिंकिंग, नो कंपैरिजन, नो जेलेसी। आप बेस्ट है, आप यूनिक है अपनी बात में, सीधी बात, नो बकवास। मैं आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगी, ज़्यादा लंबा खींचूंगी नहीं। आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से हेल्पफुल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से बोलूंगी, परफॉर्मेंस मैटर करती, रिजल्ट नहीं। फोड़ना चालू कर दो आज से ही। ये पूरी जर्नी में अगर आपने फोड़ा तो रिजल्ट तो बेटा आपका टॉप नॉच आना ही है। हैव अ नाइस डे। चक दे फटे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।